My dear friends, I am your teacher Shivam sir and I welcome all of you on my YouTube channel Sri Hari Coaching Center with bottom of my heart. So my dear friends, how are you? मैं आपके लिए फिर से त्रिकोणमिति सीरीज़ का अगला पार्ट लेकर आया हूँ और इसमें फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशली जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं जिनकी त्रिकोणमिति में थोड़ा जिनको प्रॉब्लम होती है, सो उन स्टूडेंट्स के लिए और जो अच्छे लेवल पर हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है ये। इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस, सो प्लीज़ मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड इनके नोट्स ज़रूर बनाएं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में नोट्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं क्विक रिवीजन के लिए और इनमें मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग 8.A मनोहर रे मैथ के आई थिंक 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इसके बाद आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में आएंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने स्टूडेंट्स में ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके और उनकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मनोहर रे मैथ क्लास 10th चैप्टर 8.A. So let's get started. So my dear friends, brothers and sisters, अब हम लोग क्लास 10th मनोहर रे मैथ के चैप्टर 8.A का 7 क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक अनुपात दिया गया है, यानी हमको साइन दिया गया है 3 में से। 3 का मतलब बेटा यहाँ पर सिर्फ साइन, कॉस और टेन से होता है। यहाँ पर आपको कॉड से कॉसेक नहीं निकालना है। ये यूनिट्स कॉस से कॉसेक तो इन्हीं के अपोजिट होती हैं, इसलिए क्वेश्चन अभी सिर्फ कह रहा है कि केवल 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है तो 2 अन्य निकालिए और साइन ए बराबर वैल्यू हमको दी है 1/11। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। साइन ए इक्वल टू 1/11 हो तो अन्य 2 अनुपात बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। आप जानते हैं पूरी त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का काम होता है, तो समकोण त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा और समकोण त्रिभुज में ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा। ए ये हो जाएगा क्योंकि हमारा थीटा का मान ए दिया है, तो ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा। और सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। एल से लंब मान लेंगे और के से कर्ण मान लेंगे, तो एल से लंब मान लेंगे, के से कर्ण मान लेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखना होगा हमको ध्यान से। तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, लंब ये भुजा होती है, ये हमारा थीटा यानी कोण हो जाएगा, तो लंब हमारा हो जाएगा 1 और के कर्ण हमारा हो जाएगा 11। तो हम जानते हैं कि हम पाइथागोरस प्रमेय से इसमें हम आधार पता कर सकते हैं, है ना। और हमको अन्य 2 अनुपात का मतलब है कि साइन हमको पता है तो हमको कॉस निकालना है, यानी कॉस ए, क्योंकि थीटा का मान ए है यहाँ पर, यानी हमें ए कोण से निकालना है। और कॉस ए बराबर होता है क्या, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो हमको आधार पता करना पड़ेगा। इसके बाद हमको टेन ए भी निकालना पड़ेगा। यही 2 अनुपात हमको निकालने हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे ताकि हम आधार निकाल सकें। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कर्ण को कहते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर और इसके बाद लंब का स्क्वायर प्लस में होता है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो बच्चों, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ 11, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 11। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। बेस हमको फाइंड करना है तो बेस हम ऐसे लिख देंगे। और परपेंडिकुलर बच्चों कितना है हमारे पास, 1 है। परपेंडिकुलर कितना है 1। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 121 होता है। और बेस का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, प्लस 1 में हमारे पास यही आ जाएगा। और अब ये 1 हमारे पास प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 121 -1 और इक्वल में बेस स्क्वायर। यहाँ माइनस करेंगे आप, 121 से -1 करेंगे तो आपके पास 120 आएगा और ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर।
अब बेटा स्क्वायर जो होगा ना इस साइड आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा √120। अब हमें इसके फैक्टर करने होंगे कि क्या इसके भीतर कोई भी फैक्टर पेयर में आ रहा है, कोई वर्ग बन रहा है, तो हम उसको फैक्टर करके पता कर सकते हैं। 120 के फैक्टर किए तो 2 6 जा 12 और 0 का 0 आ गया, अगेन 2 3 जा 6, 0 का 0 आ गया, और फिर से 2 से किया तो 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 15 दूनी 30 हो गया। अब इसके बाद 3 3 5 जा हो गया और 5 1 जा हो गया। तो कितने जोड़े बने? केवल एक जोड़ा बना है 2 का। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो आया है ये, यानी हम कह सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 के बाद हम पाते हैं 15 और 15 दूनी 30 और 30 चौक को, यानी हम 120 को लिख सकते हैं 30 × 4 इक्वल टू b। और जानते हैं बच्चों आप लोग कि जब कोई स्क्वायर अंदर होता है रूट के तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं और उसके उस स्क्वायर के स्क्वायर रूट को लिख देंगे। आई मीन टू से अगर 4 है ये तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर लिख दिया और √30 ऐसे लिख दिया। ये हमारा क्या आ गया बेस, तो बेस हमारा ये आ गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2√30। अब बच्चों हमको क्या फाइंड करना था? बहुत आसानी से लिख देंगे। अब हमको कॉस से फाइंड करना है तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या आ गया बच्चों? आधार आ गया। अब भुजा भी यहाँ लिख सकते हैं और क्लियर करने के लिए आधार आपका AB है और कर्ण आपके पास क्या है AC, तो AB बटे AC आपने लिखा। इसके बाद AB की वैल्यू क्या है 2√30, AB की वैल्यू है 2√30 एंड AC की वैल्यू है 11, तो ये हमारा आ गया कॉस A का मान। tan बराबर क्या होता है बच्चों? tan बराबर होता है लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और लंब भुजा कौन सी है? BC। लंब भुजा BC और आधार कौन सी है? AB, तो लंब बटे आधार। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। BC क्या है? BC है 1 एंड AB क्या है? AB हमारे पास है 2√30। तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया। हमको यही पूछा था कि कॉस अन्य दो के अनुपात के मान बताइए, तो अन्य दो अनुपात यानी कॉस और tan ये इनकी वैल्यू आ गई। तो ये हमने 7th क्वेश्चन हल कर लिया। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आगे बढ़ेंगे, तो देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये है कॉस B, इसमें हमें कॉस B की वैल्यू दी गई है 12/13 और हमसे पूछा गया है अन्य दो अनुपात बताइए। तो बिल्कुल ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 से और क्वेश्चन नंबर 12 तक सेम क्वेश्चन है, हमको बस बार बार यही करते जाना है। तो कॉस B की वैल्यू दी है 12/13, तो कॉस बराबर होता है क्या माय डियर फ्रेंड? कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक पाइथागोरस की करीब 5 से 6 जो इम्पोर्टेंट है उनको लिखवाया है। तो अब जहाँ मैंने बताया था आपको याद होगा कि 12, 13 और 5 का पेयर होता है। अगर हमारे पास आधार 12 हो, कर्ण 13 हो, तो हमारे पास परपेंडिकुलर यानी बेस कितना होगा, यानी जो हमारा लंब होगा वो कितना होगा? वो हमारा 5 होगा। आप इसको पाइथागोरस से भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा, तो हम फिर से समकोण त्रिभुज बना लेंगे और इस बार B से पूछा है तो हम यहाँ पर B मान लेंगे। कॉस B हमारा ये हो गया, इधर A मान लेंगे या C मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं हम। A B और यहाँ पर C मान लिया हमने। तो हमको देखिए क्या दिया था कॉस B बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है हमारे पास? आधार है 12 एंड कर्ण क्या है 13। तो माय डियर फ्रेंड्स अब पाइथागोरस फिर से यूज़ करेंगे। पाइथागोरस से आप परिचित हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग सब लोग इससे परिचित हैं। क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बच्चों हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस हमारे पास है BC और BC कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमको पता है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस हमको परपेंडिकुलर पता करना है, तो उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या आप इसको लंब भी लिख सकते हैं हिंदी में। तो 144 इस साइड प्लस में और इस साइड आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 9 से 4 जाएगा 5 और 6 से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर हम जानते हैं कि स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में चेंज हो जाता है, और आप जानते हैं कि √25 क्या होता है? ये 5 होता है, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा
5। तो देखिए परपेंडिकुलर यानी लंब हमें क्या मिल गया, लंब मिल गया 5। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 5। अब बच्चों हमको अन्य दो अनुपात, अब आप देखिए अगर कॉस आपको पता है तो अन्य दो अनुपात आपके क्या होंगे, अन्य दो अनुपात आपके होंगे, आपके पास साइन बचेगा यानी साइन भी लिख दीजिए, और साइन के बाद कॉस हो गया, अब क्या बचा टेन। तो साइन बी और टेन बी के मान आपको निकालने हैं। तो साइन बराबर क्या होता है बच्चों, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ऐसे ही टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब वैल्यू रख दीजिए, देखिए साइन बी, यहाँ से आप देखिए लंब और कर्ण, लंब क्या है, लंब है आपका AC और कर्ण क्या है BC। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर AC यानी जो कि लंब है और कर्ण क्या है BC। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, AC क्या है बच्चों, AC हमारे पास है 5 और BC क्या है 13। तो 5/13 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 10B में हम लंब बटे आधार देख लेंगे। लंब हमारे पास क्या है AC और आधार क्या है हमारे पास AB। तो हम आधार लिख देंगे, इसके बाद इसकी वैल्यू रख देंगे। AC का मान कितना है बच्चों 5 एंड AB का मान कितना है बच्चों 12। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 8 नंबर भी हो गया बच्चों, बहुत आसान है, सिर्फ आपको उसका मान रखना है और आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस बराबर क्या होता है। मैंने आपको समझाया भी है, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, आपको ये याद करना पड़ेगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये ऊपर बेटा साइन होता है और ये सेकंड नंबर पे कॉस होता है और थर्ड नंबर पे टेन होता है। तो अगर आपको देखिए साइन पूछा जाए तो आप लंब बटे कर्ण, कॉस पूछा जाए तो आधार बटे कर्ण, टेन पूछा जाए तो लंब बटे आधार। अब इन्हीं के जस्ट उल्टे, जैसे अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो इसमें भी उल्टा कर देंगे। तो देखिए साइन बराबर अगर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, नीचे की साइड से है ना, और यहाँ से आपका कॉसेक हो जाएगा। अगर देखिए कॉस बराबर है आधार बटे कर्ण तो कॉस का क्या उल्टा होता है सेक, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और अगर देखिए टेन बराबर है लंब बटे आधार तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। इस टाइप से हम पता कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि cos थीटा इक्वल टू 2/5, cos थीटा इक्वल टू 2/5। तो अन्य दो अनुपात बताइए। तो cos थीटा इक्वल टू 2/5, तो बच्चों आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आपने पिछले सवाल में भी यही सॉल्व किया है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आपको देखिए मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया था पहले भी कि अगर आपके पास आधार 2 है और कर्ण 5 है तो आपके पास परपेंडिकुलर यानी जो लंब होगा वो क्या होगा 3 होगा, क्योंकि क्या होता है 2 3 3 4 5 होता है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा 3 4 5 नहीं, इसका पेयर बनेगा नहीं हमको, क्योंकि आप देखिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी वो क्या बताई थी कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या होता है 5, लेकिन यहाँ 2 दे दिया है। तो बच्चों ये हमारा जो ट्रिक है वो उसमें काम नहीं करेगा, हमको फाइंड ही करना पड़ेगा, पाइथागोरस यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं पाइथागोरस यूज़ कर लेते हैं। तो आप अपने आप लिख लीजिएगा पाइथागोरस का यूज़ करने पर, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो देखिए आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण देखो बेटा क्या है, कर्ण 5 है तो हमने यहाँ 5 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि कर्ण यहाँ पर हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण होता है। बी बेस हमको पता है आधार होता है और आधार कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया। और अब परपेंडिकुलर हमको पता करना है यानी हमको लंब पता करना है, तो उसको ऐसे लिख देंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का कितना होता है 4 और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो 4 इस साइड प्लस में है, इस साइड माइनस में आ जाएगा। तो 25 माइनस 4 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब 24 5 से 4 माइनस करेंगे, 25 से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 21, और 21 इक्वल टू क्या आ जाएगा पी स्क्वायर। अब देखिए जो स्क्वायर है ये साइड आएगा तो रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट 21 बराबर पी। अब देखिए हम रूट 21 के अगर फैक्टर भी करेंगे तो क्या आते हैं 7 इंटू 3, क्या आता है 7 इंटू 3। तो इसमें कोई स्क्वायर बनेगा नहीं, इसलिए जो रूट 21 है वह रूट 21 ही बना रहेगा। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर यानी जो लंब आएगा वो क्या आएगा अंडर रूट 21। तो आप इसको
फिगर बना लीजिए, है ना। अब जब आप इसकी खूब प्रैक्टिस कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस फिगर को भी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी और आप सीधे आंसर ले आएंगे। तो देखिए थीटा बराबर का आ गया, तो थीटा हम यहाँ मानते हैं और हम त्रिभुज का नाम दे देंगे ABC। तो देखिए आधार क्या था हमारे पास 2, तो आधार लिख देंगे 2। कर्ण क्या हमारे पास 5, तो 5 लिख दिया। और लंब यानी परपेंडिकुलर हमने कितना निकाला √21, तो √21 लिख दिया। अब देखिए अन्य दो के अनुपात बताने थे, तो देखिए कॉस थीटा हमको पता है, कॉस थीटा क्वेश्चन ने दिया था। तो जब कॉस थीटा दिया हो तो हमें कौन कौन से दो और निकालने हैं, हमको साइन थीटा निकालना है और क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। ये दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और देखिए लंब भुजा यहाँ पर क्या है, लंब है आपकी BC, तो यहाँ BC लिख लेंगे। और कर्ण भुजा कौन सी है, AC, तो AC लिख लेंगे। और अब BC और AC का मान रख देंगे। BC कितना है, √21। BC की वैल्यू क्या है, √21। और कर्ण क्या है बच्चों 5, तो हमने 5 लिख दिया, आंसर आ गया। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब क्या है, लंब है BC भुजा, और आधार क्या है, आधार बच्चों AB है। इसके बाद हम इनकी वैल्यू रख देंगे। तो BC क्या होता है √21 और AB क्या होता है, AB हमारा देखिए AB की वैल्यू क्या है 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2, तो √21/2 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, कितनी आसानी से हमने इसको हल कर लिया। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप इनको और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको लर्न ही हो जाएगा, क्योंकि ये इतना ईजी होता है। बस आपको यहाँ पर थोड़ी चीज़ें समझनी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 कहता है कि sin A = 3/4 है, sin A = 3/4 है, तो अन्य दो अनुपात बताइए। तो हम लोग बहुत आसानी से इसको भी हल कर लेंगे। साइन बराबर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, लंब बटे कर्ण। तो ये वैल्यू लंब की हो गई और ये वैल्यू कर्ण की होगी। और हमको आधार निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको अन्य दो का मतलब, अब साइन दिया है तो क्या बचा आपके पास, साइन हटा दीजिए तो क्या बचा, कॉस A बचा। और कॉस बराबर क्या होता है बच्चों, आप सबको पता होगा कि कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आपको आधार फाइंड करना पड़ेगा। और इसके बाद क्या निकालना है, टेन। तो टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमको ये भी फाइंड करना है, आधार तो हमको निकालना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस जैसा कि लगातार कर रहे हैं, तो इसमें भी यूज़ करना पड़ेगा पाइथागोरस का। और ABC हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और ये 90 डिग्री हो गया। देखिए लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ये लंब है। और कर्ण क्या है 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4। अब हमको बेस फाइंड करना है, तो हम पाइथागोरस का यूज़ कर लेंगे। और क्या होती है पाइथागोरस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आई मीन टू से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है बच्चों 4, तो 4 लिख लेंगे इक्वल टू बी, यानी बेस हमको फाइंड करना है, तो ऐसे ही लिख लिया जाएगा। और परपेंडिकुलर बच्चों पता है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर 16। और बेस हम ऐसे ही लिख लेंगे अभी। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 लिख लिया। अब बच्चों हमको पता है कि ये प्लस में और इस साइड आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो 16 - 9 हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 16 से जब 9 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। और बी स्क्वायर, और स्क्वायर जब बच्चों इस साइड आएगा तो क्या चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। तो बी यानी बेस कितना आ गया √7, तो हम बेस में लिख देंगे √7। तो देखिए कितनी आसानी से हमने बेस फाइंड कर लिया। अब हम वैल्यू रख देंगे। तो कॉस A बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ये तो कोण है तो हमको A से देखना है, आधार बटे कर्ण बच्चों, आधार क्या है AB, आधार क्या है AB, और कर्ण क्या है AC, कर्ण AC लिख लिया। अब इनका मान रख दीजिए, AB कितना आया √7, AB कितना आया √7, और AC कितना है बच्चों, AC हमारे पास 4 हो जाएगा, तो हम 4 लिख लेंगे। इसके बाद tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो देखिए बच्चों लंब बच्चों हमारे पास क्या है, लंब है हमारे पास BC, तो यहाँ हम लिख लेंगे BC। और आधार क्या है, आधार है हमारे पास AB, तो हम AB लिख देंगे।
अब इसके हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे या वैल्यू रख देंगे। BC बच्चों क्या है, BC है 3 तो 3 लिख दिया, और AB क्या है, AB है 7 तो यहाँ 7 लिख दिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने सॉल्व कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने के बाद और भी इसमें क्वेश्चन है 8.A में माय डियर स्टूडेंट्स 39 क्वेश्चन है। तो हम ये सीरीज़ कंटिन्यूस चालू रखेंगे और हम आपको पूरे सॉल्यूशन देंगे, पूरी मनोहर रैथ को एक्सप्लेन करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, सोशल मीडिया ग्रुप में, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि सबका भला हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ श्री हरि कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने विचार, अपने लाभ और अपने जो आपके नॉलेज में इंक्रीजमेंट हुआ उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी वीडियो के साथ हम अपने त्रिकोणमिति सीरीज में आगे बढ़े हैं, और अब हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।